नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। जगन्नाथपुरी का मंदिर अपनी तमाम खूबियों के कारण बिल्कुल हटकर है और इस मंदिर की जो खासियत है वो पूरी दुनिया में एक नया आयाम रचने वाली है। आपको मालूम होगा, कुछ दिन पहले आपने देखा था कि एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें एक चील मंदिर की धर्म ध्वजा को अपने पंजे में फंसाकर मंदिर की परिक्रमा कर रहा था। यह वीडियो बहुत वायरल हुआ और जिसने भी इस वीडियो को देखा तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। खास तौर पर जितने विद्वज्जन हैं, धर्मशास्त्री हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, सनातन को मानने वाले हैं, वो तरह तरह के कयास लगाने लगे। ये कहा जाने लगा कि किसी पक्षी के पंजे में जगन्नाथ भगवान की धर्म ध्वजा का फंसना यानी किसी अपशकुन का संकेत है, किसी अनिष्ट का या अशुभ का ये संकेत है। ये आशंका जताई जा रही थी। हालांकि विज्ञान इन चीजों को नहीं मानता, लेकिन जो धर्मशास्त्री हैं उनका कहना यही था कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में जो धर्म ध्वजा लहराती है उसकी खासियत बिल्कुल अलग है। ये धर्म ध्वजा हवा के विपरीत दिशा में लहराती है। ये सबसे बड़ी बात है जो अद्भुत है, जिसका साइंस भी कोई माकूल जवाब नहीं दे पाया तमाम रिसर्च के बाद। जगन्नाथपुरी के मंदिर से कभी कोई एरोप्लेन नहीं गुजरता, ये दूसरी बड़ी खासियत है। तो इस तरह की तमाम खासियत है जिसकी वजह से भगवान जगन्नाथ स्वामी का ये दिव्य मंदिर अपनी दिव्य शक्तियों और दिव्य अनुभूतियों के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है। अब जब चील ने परिक्रमा की धर्म ध्वजा को अपने पंजों में फंसाकर, तो लोगों को 2020 का कोरोना काल के पहले का वो वाकया याद आ गया। लोग ये चर्चा करने लगे, ये मान्यताएं बताने लगे कि साहब जब कोरोना आया था उसके पहले भी इस मंदिर के साथ कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ था जिसके बाद एक कोरोना की महामारी ने हाय तौबा मचा दी पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में। 2020 के बाद ये 2025 में जब चील ने परिक्रमा की उसी धर्म ध्वजा को अपने पंजों में फंसाकर, तो फिर ये मान्यताएं प्रबल हो गईं और लोग सोचने लगे कि आखिर क्या अनिष्ट होने वाला है, क्या अनहोनी होने वाली है, क्या अपशकुन के संकेत हैं। इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। हालांकि वक्त गुजरता गया, लेकिन हाल ही में जो पहलगाम में घटनाक्रम हुआ, अब उस घटनाक्रम तक को लोग और खास तौर पर धर्मशास्त्री, विद्वज्जन, ज्योतिषाचार्य और बहुत से धर्मावलंबी उस घटनाक्रम को भी इस अपशकुन से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि कोई इस बात की पुष्टि या दावा नहीं कर सकता कि वो घटनाक्रम, पहलगाम का घटनाक्रम, इस धर्म ध्वजा पताका के एक विचित्र घटनाक्रम से मेल खाता है। लेकिन साहब, हमारा धार्मिक देश है, लोगों को सोचने की स्वतंत्रता है, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसलिए वो अपनी सोच और समझ के अनुसार अपनी मान्यताओं को प्रबल कर रहे हैं और कहने लगे हैं, दावा करने लगे हैं कि देखिए, हमने उसी समय ये कहा था जिस समय चील ने परिक्रमा की थी मंदिर की धर्म ध्वजा को अपने पंजों में फंसाकर, कि ये किसी अपशकुन का संकेत है। और इस अपशकुन को वो पहलगाम के आतंकी हमले से जोड़कर देख रहे हैं कि देखिए वो अपशकुन इस अपशकुन के रूप में सामने आया है। सुनिए क्या कह रहे हैं ये ज्योतिषाचार्य। और भगवान जगन्नाथ जी की ध्वजा को वहां से लेकर के उड़ जाना या उसके पैर में फंस जाना, यह बहुत ही अशुभ संकेत है। और जब भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, उसका विश्व पर बहुत अच्छा असर देखने को नहीं मिला, बहुत हानिकारक प्रभाव सामने। चारों तरफ आप देखेंगे जो विजुअल्स आप दिखा रहे हैं उसमें वो चारों तरफ मंडरा रही है। चील का छत पर मंडराना ये एक शुभ संकेत नहीं माना जाता सनातन के दृष्टिकोण से, और इसको किसी भी परिदृश्य में सनातन में शुभ नहीं मानी जाती। कुछ मामलों में एक मंदिर के ध्वज को लेकर उड़ रही है, इसलिए इसको हम अपशकुन मान रहे हैं। गौरव जी, हर पक्षी कहीं शुभ माना जाता है, कहीं अशुभ, लेकिन
छत पर मंडराना और ध्वजा को लेकर मंडराना और उसके बाद ध्वजा को समुद्र की तरफ लेकर जाना, ये अपने आप में शुभ नहीं माना अपने आप में इन तमाम विद्वत जनों का यह कहना है कि यह वास्तव में अनहोनी है, अनिष्ट है और वास्तव में इससे एक उथल पुथल तो मची है, क्योंकि चील का मंडराना शुभ नहीं माना जाता मंदिर पर, क्योंकि जो चील है वैसे भी मांसाहारी होता है और ये मान्यता है कि जगन्नाथ भगवान के मंदिर के ऊपर कोई पक्षी कभी नहीं उड़ता, वहां कोई पक्षी कभी परिक्रमा नहीं करता, इवन हवाई जहाज भी वहां से नहीं गुजरता और वहां की जो ध्वजा है हमेशा हवा के विपरीत लहराती रहती है। ये सब जब खासियत है तो इन्हीं मान्यताओं को एक नया आयाम देते हुए इन जानकारों ने यह दावा किया था कि हो ना हो ये किसी अनहोनी का संकेत है। और जैसे ही ये पहलगांव का घटनाक्रम हुआ, आतंकी हमला हुआ, तो वही धर्मशास्त्री अपनी मान्यताओं को जोड़ देने लगे और कहने लगे कि वास्तव में ये अनहोनी का ही प्रतीक है। अच्छी बात यह है कि भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से यदि किसी तरह का धर्म ध्वजा को लेकर इस तरह की कोई अपशकुन के संकेत मिलते भी हैं तो उनका निराकरण भी भगवान जगन्नाथ जी कर देते हैं और वो निराकरण, वो समाधान हमारे देश के हित में होता है। जिस तरह से कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में हाय तौबा मचाई, लाशों के अंबार लग गए, लेकिन हमारे भारत में उतनी ही जल्दी कोरोना से मुक्त होकर हमारा देश खुशहाली के रास्ते पर आ गया। और अब जो ये घटनाक्रम हुआ है, आतंकी हमला, इसमें भी जो आतंकवादी हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो कायर दरिंदे हैं, इनको तो इनके किए की सजा मिलेगी मिलेगी। इन्हें पनाह देने वाले जो दुश्मन देश है पाकिस्तान, उसको भी करारा जवाब मिलेगा और भारत वास्तव में विश्व शक्ति के रूप में उभर कर एक बार फिर सामने आएगा। ये तय है, ये भगवान जगन्नाथ जी की कृपा है। जब जब इस तरह की मान्यताओं का हल्ला हुआ है, इस तरह की मान्यताओं को किसी घटनाक्रम से जोड़ा गया है, तो इस बात के भी प्रमाण है कि वो मान्यताएं हमारे देश के अनुकूल रही हैं और हमारे देश ने हमेशा विकास के पथ पर अग्रसित हुआ है और खुशहाली समृद्धि के साथ हमारे देश ने एक नए विकास का कीर्तिमान रचा है। ये अब तक की मान्यताओं का इतिहास भी रहा है और इसके प्रमाण भी है। बहरहाल, चील के परिक्रमा करने से, धर्म ध्वजा को लेकर परिक्रमा करने से मंदिर की, और इस पहलगाम वाले घटनाक्रम का कोई संयोग हो चाहे ना हो, इत्तेफाक हो चाहे ना हो, लेकिन जो धर्मजन हैं वो अपनी अभिव्यक्ति मान्यता के रूप में कर रहे हैं। इसकी पुष्टि हम बिल्कुल नहीं करते और शायद ही कोई इसका दावा या पुष्टि करे, लेकिन साहब जो घटनाक्रम हो गया उसको उन घटनाक्रमों के परिप्रेक्ष्य में जोड़कर देखना भी कोई गुनाह ही नहीं है। और यदि ये धर्मजन इस तरह का दावा कर रहे हैं कि जब जब मंदिर के धर्म ध्वजा के साथ किसी तरह का कोई विचित्र घटनाक्रम, अप्राकृतिक घटनाक्रम कुछ हुआ है, तो उससे जो संकेत मिले हैं वो संकेत प्रामाणिक रूप में सामने भी आए हैं। शायद यही साबित हो रहा है। जय भगवान जगन्नाथ, जय हो जगत के नाथ, जय श्रीमन नारायण।